अमेरिका और ईरान के बीच जंग भले ही रुकी हो, लेकिन तनातनी चरम पर है। इसकी मिसाल ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ का एक बयान, जिन्होंने ऐलान किया कि ईरान का कोई भी सैनिक अगर अमेरिकी सैनिक को मारता है या बंधक बनाता है तो उसे $30,000 का इनाम दिया जाएगा। ये बयान बताता है कि जंग में शांति और बातचीत की पहल के बीच ईरान अपनी तरफ से कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में किसी बड़े हमले की कोई खबर नहीं है। बाहरी तौर पर देखें तो सब कुछ शांत साथ दिख रहा है। अमेरिकी सैनिक अपने अपने मोर्चे पर मुस्तैदी से तैनात हैं। दूसरी तरफ ईरान के ड्रोन और शोल्डर मिसाइल से लैस सैनिक भी अलर्ट हैं। लेकिन ये शांति किसी बड़े तूफान से आने से पहले वाली लगती है। इसकी एक झलक मिलती है ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी के इस बयान से। एक अमेरिकाई रो ईरान की सेना की किसी भी यूनिट का कोई भी बहादुर जवान अगर अमेरिकी सैनिक को मारता है या उसे बंधक बनाता है तो उसे हमारी सेना की तरफ से बड़ा इनाम दिया जाएगा। अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने वाले जवान को $30,000 का इनाम दिया जाएगा। अगर ऐसा करने वाली कोई महिला सैनिक हुई तो इनाम की राशि दोगुनी होगी। तेहरान में दी गई इस तकरीर में हातमी ने न सिर्फ पूरी जंग को अमेरिका का थोपा हुआ बताया, बल्कि यह भी कहा कि ईरान ने पिछले 5.5 महीने की जंग में अमेरिका को वो सबक सिखाया जिसे दुनिया की कोई सेना ने अब तक नहीं किया। हातमी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने ईरान की हार के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करने की बात कही थी। हातमी ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी सेना को प्रभावी रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अब उसे फारस की खाड़ी, ओमान सागर या हॉर्मुज स्ट्रेट में आने की इजाजत नहीं है। ट्रंप एक तरफ ईरान से समझौते की बात कर रहे हैं कि वो जल्दी होने वाला है, लेकिन ईरान के साथ समझौते की अमेरिकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकलता देख उसके कुछ खाड़ी सहयोगी निराश हैं। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों को लग रहा है कि लंबे समय से बातचीत चलने के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच अब तक कोई पक्का समझौता नहीं हो पाया है। यानी ट्रंप की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया एक उलझन में, आगे युद्ध होगा या समझौता। ये 5.5 महीने की तनातनी के बाद भी साफ नहीं। इस बीच तुर्की ने इस पूरी जंग और इसकी वजह से गहराते वैश्विक संकट के लिए ट्रंप से ज्यादा जिम्मेदार इजरायल को ठहराया है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक बयान में कहा है कि मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है ये सब कुछ बेंजामिन नेतन्याहू के उकसावे पर हो रहा है। वो इस क्षेत्र में शांति नहीं, हमेशा से जंग चाहते थे और अमेरिका वही कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।